तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। इंक्लूडिंग को मैं कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूडिंग का आप सभी के सामने, राइट। इंक्लूडिंग में कई तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैसे बन सकते हैं मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले तो बेसिक अप्रोच रखेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 22 चिल्ड्रन इज 15 kg। 22 चिल्ड्रन है, उनका एवरेज वेट है 15 kg, तो सम होगा 330 kg। मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स आ जाता है। 22 चिल्ड्रन का एवरेज था 15 kg, ठीक है। कहता एक टीचर को इंक्लूड किया। जब टीचर को इंक्लूड किया तो कितने लोग हो जाएंगे? डेफिनेटली 23 हो जाएंगे, है ना, डेफिनेटली 23 हो जाएंगे। और एवरेज एक बढ़ गई तो एवरेज कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, राइट। तो सम कितना होगा? 23 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 को 16 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 368, ठीक है। अब जैसे यहाँ 23 को 16 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं मौके पे ही करता हूँ, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि वैल्यूज़ कभी याद होती हैं, राइट। तो कई बार मिस्टेक्स भी होने के चांसेस होते हैं, बट ऐसा आपको कम ही मिलेगा। टीचर हूँ तो मिस्टेक्स कम ही होंगी। यहाँ तक क्लियर है? 22 लोगों के एवरेज गिवन थी तो सम आ गया। 23 लोगों के एवरेज भी गिवन थी तो सम आ गया, है ना। जब एक टीचर आया तो एक पर्सन बढ़ गया, एवरेज एक बढ़ गई तो सम आ गया। ये 22 लोगों का सम है, ये 23 लोगों का सम है ना। ये 22 लोगों का सम है, ये 23 लोगों का सम है। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो टीचर की एज होगी। तो टीचर की एज कितनी होगी? 38। वेट एज नहीं, वेट। तो टीचर का वेट कितना होगा? 38 kg, ठीक है। 22 लोगों का एवरेज वेट 15 था तो सम होगा 330 किलो। कैसे आया? 22 को 15 से मल्टीप्लाई किया। कहता टीचर आ गया। टीचर आ गया तो मैंने सोचा एक पर्सन ऐड हो गया, है ना। 23 लोग हो गए, एवरेज एक बढ़ गई तो एवरेज कितनी हो गई? 16। तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया सम आ जाएगा, है ना। ये टीचर को मिलाकर सम है, ये टीचर के बिना सम है। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो आपको टीचर की एज दे देगा। तो टीचर की एज कितनी होगी? 368 माइनस 330 यानी 38 kg। ऐसे वर्कआउट हमने एजेस में भी किया था, क्योंकि एजेस में जो हमने क्वेश्चंस किए थे ना वो मोस्टली इंक्लूडिंग के ही थे, राइट। क्लियर? अब एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा बच्चों। आप जितने भी बच्चे सेशंस ले रहे हो, मैक्सिमम बच्चे पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे। तो मेरी आपको सजेशन है, अगर आपका बेस जो है वो एवरेज है या एवरेज से बिलो है, इसी को यूज करिएगा। कई लोगों को लगता है ये कैलकुलेटिव होता है, नहीं बच्चों। पेपर में ना मेथड मैटर नहीं करते हैं, पेपर में मैटर करता है आपका स्पीड किसमें है, आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी समझते हो और करना क्या है, कितनी जल्दी पकड़ते हो, वो उतनी ही जल्दी पकड़ पाओगे। मेरा ये मानना होता है मेथड वो मत करो जो छोटा हो या बड़ा, मेथड वो करो जो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो, जिसको आपको याद ना रखना पड़े, क्योंकि कल को चीजें इकट्ठी होने वाली हैं, अगला चैप्टर फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट चैप्टर ना, तो उस पॉइंट को भी समझ के चलना, ठीक है। तो बेसिक को यूज करिएगा। वैसे भी कल को 2 ऐड भी करवा सकता है, 4 ऐड भी करवा सकता है, तो ये वाला तो यूनिवर्सल मेथड है, बेस्ट मेथड होता है जो हमने यूज किया। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, एक होती है एवरेज की समझ, आप उसको भी यूज कर सकते होते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि पंजाब पीसीएस में और पंजाब जॉब्स में इतना दिक्कत नहीं है टाइमिंग का, तो दिस इज द बेस्ट वन। और दिमाग खराब नहीं होगा, और ये क्वेश्चन जब पलट जाएगा ना तो भी आप इसी अप्रोच से बड़े इजिली डील कर पाओगे। बट मैं आपको थोड़ा सा एवरेज को समझाना जरूर चाहूंगा कि एवरेज होती क्या है। 22 लोगों के एवरेज 15 है, 22 लोग बैठे हैं, एवरेज 15 है। अब टीचर आ रहा है, इमेजिन टीचर का वेट भी 15 kg है, तो क्या एवरेज में चेंज आएगा? इमेजिन टीचर का वेट 15 kg है, तो क्या एवरेज में चेंज आएगा? नहीं आएगा, लेकिन एवरेज एक बढ़ गई। अब टीचर 15 ही होता तो चेंज ना आता, लेकिन एवरेज एक बढ़ गए। एवरेज एक बढ़ी कितने लोगों की? 23 लोगों की, क्योंकि टीचर आ गया था तो सम 23 बढ़ गया, मतलब टीचर उनकी एवरेज से 23 ज्यादा था, तो आंसर आ जाता। बच्चों को लगता है ये शॉर्टकट है और ये बेस्ट है, नहीं, अभी के लिए अच्छी है सुनने के लिए। कल को 2 ऐड करूंगा, 3 ऐड करूंगा, 2 ऐड करके एक निकाल लूंगा,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं डायरेक्ट चीज़ें, तो आई प्रेफर यूज़ बेसिक, राइट। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, इससे दिमाग खराब नहीं होगा, हम एक तरीके से चलेंगे। और आप देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 बच्चे भी हैं ना, तो 90+ आंसर दे रहे होते हैं अगर वो बेसिक यूज़ कर रहे होते हैं। इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको बहुत टाइम खराब करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैंने एक ही इंक्लूड किया इसमें, आंसर प्लीज, क्विकली। 26 चिल्ड्रन हैं, उनके एवरेज गिवन है। टीचर आ गया तो एवरेज 2 बढ़ गई, तो टीचर का वेट बताओ, एज इट इज सेम क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ इंक्लूडिंग। क्विकली आंसर प्लीज, मैं तब तक सॉल्व करता हूं। 26 चिल्ड्रन हैं जिनका एवरेज 23 है, तो सम कितना होगा? सम हो जाएगा ये 520 से 78, 598, 598। 2 टीचर आ गया तो 27 लोग हो गए, एवरेज 2 बढ़ गया तो 25 हो गया, तो सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 26 × 23, 520 और 78, 598। इधर सम हो जाएगा आपके पास तो 540 थे 675, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन विल नॉट टेक टाइम। एंड एक और रिक्वेस्ट है, कोई बंदा बाहर आपको ट्रिक सिखा रहा हो ना, 2 डिजिट की मत करना, पेपर में जाके नहीं चलती हैं, ठीक है। कल को 2, 3 भी हो सकते हैं, 3 डिजिट भी हो सकता है, तो बेसिक यूज करना। वैसे मैं सिंप्लीफिकेशन पे क्लास भी लूंगा इन फ्यूचर। तो ये मेरे पास 27 लोगों का सम है, ये मेरे पास 26 लोगों का सम है, तो इनका जो डिफरेंस है वो टीचर की वेट होगा। तो टीचर का वेट कितना होगा? दैट इज 77 kg, दैट इज 77 kg। क्लियर है सभी को? तो ये अप्रोच बहुत सिंपल होती है, इसको याद नहीं रखना पड़ता। और मैथ्स में बेस्ट चीज़ कभी मेथड नहीं होता, मैथ्स में बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपने कोई चीज़ 2 महीने पहले पढ़ी थी और आज आपके पास क्वेश्चन आ गया और आपने कर दिया। सिंपल अप्रोच यूज कीजिए, कर दोगे। अब मैं क्वेश्चंस में चेंज करने वाला हूं, हल्का हल्का चेंज है। जैसे यहां पे टीचर का वेट पूछा था और एवरेज का चेंज गिवन था। अब मैं टीचर का वेट गिवन दे रहा हूं, एवरेज का चेंज पूछने वाला हूं। क्वेश्चन सेम है, आप सभी आंसर दे सकते हो, प्लीज सॉल्व कीजिए। 18 चिल्ड्रन हैं, उनका वेट दिया हुआ है, उनमें टीचर ऐड हुआ, ठीक है, उनमें टीचर ऐड हुआ, तो आप मुझे 19 लोगों का वेट बताइए अभी, ठीक है। आंसर प्लीज, सभी निकाल सकते हो क्विकली, 60 सेकेंड्स। चिल्ड्रन का एवरेज दिया हुआ है 31। तो अगर मैं सम की बात करूंगा तो सम हो जाएगा मेरे पास 558, ठीक है, 558 सम था 18 लोगों का। अब टीचर ऐड हो गया, अब टीचर का वेट दिया हुआ है 50 kg, टीचर का वेट कितना दिया हुआ है? 50 kg। टीचर जब ऐड हो जाएगा तो जो सम होगा वो 50 और बढ़ जाएगा, तो सम जो होगा कितना हो जाएगा? 608, राइट। 18 लोगों का एवरेज दिया हुआ है। बच्चों एवरेज में ना एक चीज हमेशा करना, कभी भी नंबर दिया हो, एवरेज दिया हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम निकाल लेना, ठीक है। हम जो लेवल करके आए ना उसके सामने बिल्कुल सिंपल है अभी, ठीक है, बट आगे जाके चेंज होगा, राइट। नंबर और एवरेज दिया हुआ है तो सम आ जाएगा, सम आ गया तो टीचर की एज, टीचर का वेट ऐड कर दो, तो ये नया सम हुआ। आपको नई वाली एवरेज पूछी है तो ये नया सम है। अब टीचर जब आ गया तो नया वाला नंबर कितना होगा? नया वाला नंबर होगा 19, तो नई एवरेज कितनी होगी? 19 × 57, 38 बचे, राइट, 32। 19 × 357, 38 बचा, तो 19 पे गया तो कितना आ जाएगा आपके पास? 32। तो ये आपकी होगी न्यू एवरेज। क्लियर है सभी को? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत ईजी सेक्शन है इंक्लूडिंग का केस। 18 लोग हैं जिनके एवरेज है 31, तो सम आ जाएगा मेरे पास। अब टीचर जब आ जाएगा तो नया सम भी आ जाएगा,
क्योंकि टीचर 50 था तो सम बढ़ के 608 हो जाएगा, लोग 19 हो जाएंगे। तो एवरेज पूछिए न्यू वाली, तो न्यू एवरेज इज न्यू सम डिवाइड बाय न्यू नंबर। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। ऑप्शन ए इधर है, ठीक है, ऑप्शन ए इधर है, ठीक है। जल्दी से आंसर प्लीज, सभी का आ सकता है। क्विकली, सिक्सटीन चिल्ड्रंस के एवरेज गिवन है। तो फर्स्ट काम जो आपने करना है पेपर में, ठीक है, सम निकाल लो। टीचर ऐड हुआ, टीचर का वेट गिवन है, नई वाली एवरेज पूछिए। टीचर ऐड होगा तो 17 लोग हो जाएंगे, ठीक है। क्विकली, तो 16 लोगों के एवरेज 43 है, तो सम आ जाएगा 688, ठीक है। टीचर आ गया, टीचर का वेट कितना है 77, तो नया सम कितना हो जाएगा प्लस 77, ठीक है, प्लस 77, तो दिस इज 765। तो न्यू एवरेज इज न्यू सम डिवाइड बाय न्यू नंबर, राइट। तो 765 डिवाइड बाय 17, यू हैव द आंसर। टेबल्स याद कर लीजिएगा बच्चों, ग्रिप अच्छा रहेगा 45, ऑप्शन सी। बहुत ज्यादा इजी लेवल, राइट। बट इन चारों क्वेश्चंस में क्या था, पहले क्वेश्चन में नंबर भी गिवन था, एवरेज भी गिवन थी। आई रिपीट, नंबर भी गिवन था, एवरेज भी गिवन थी, कोई पर्सन आया तो एवरेज में चेंज भी गिवन था। तो नया सम भी आ जाएगा, पुराना सम भी आ जाएगा, डिफरेंस आपको जो पर्सन आया है उसका वेट दे देगा। 32, 33 सेम पैटर्न पे थे। 34 में मैंने चेंज क्या किया, नंबर भी गिवन था, एवरेज भी गिवन थी। अब जो पर्सन आया था उसका वेट गिवन था और एवरेज में चेंज पूछा था, मतलब नई एवरेज पूछी थी इन दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है। अब मैं इसी सेम क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो तो चारों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ही दोबारा आ रहा है, बट इस बार एवरेज गिवन नहीं होगी, इस बार एवरेज गिवन नहीं होगी आपको, राइट। आंसर प्लीज। तभी मैं बोलता हूं बेसिक यूज करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, मोल्ड हो रहे हैं, तो हम डील कर सकते हैं सेम अप्रोच से। आंसर प्लीज, यू ऑल कैन डू क्विकली, सभी कर सकते हो। प्लीज 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 ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। quickly, you all can do। तेईस लोगों के एवरेज एक्स है, 81 किलो वाला आ गया तो एवरेज 3 बढ़ गई। एक्स की वैल्यू बताओ, राइट। मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा हूं, मैं बेसिक से करवा रहा हूं, बिकॉज मेरा ये थॉट है कि इसको याद नहीं रखना पड़ेगा और ये आपके लिए इजीली एक्सेप्टेबल होगा हर बच्चे के लिए, ठीक है। तो 23 लोग हैं, उनके एवरेज है एक्स, तो सम कितना होगा 23x, राइट। देन हमारे पास एक टीचर आ गया तो 24 लोग हो गए। व्हाट विल बी द चेंज इन एवरेज, एवरेज 3 बढ़ गई, एवरेज 3 बढ़ गई। तो अब सम कितना होगा, ध्यान देना, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। सम के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो ब्रैकेट है। तो दिस इज 24x प्लस 72। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 23 लोगों का सम है और ये 24 लोगों का सम है। 24 लोगों के सम में से 23 लोगों का सम माइनस कर दूंगा तो जो 24वां बंदा है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो सभी के सम में से इसका सम माइनस कर दो तो जो भी पर्सन आया है उसका वैल्यू आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। तो x मेरे पास कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 24 माइनस 23 होगा x, 72 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। चीजें टाइम नहीं लगती हैं,
इस मेथड का बेस्ट चीज पता क्या है? इस मेथड का बेस्ट चीज ये है कि हमें याद नहीं रखना पड़ता। हमारी अंडरस्टैंडिंग में होता है कि 23 लोगों का एवरेज दिया हुआ है तो सम दिया हुआ है, 24 लोगों का एवरेज दिया हुआ है, उसने बोला एवरेज 3 बढ़ गया तो सम दिया हुआ है। ये 23 लोगों का सम है, 24 लोगों का सम है, सिंपल। 24 लोगों के सम में से 23 लोगों का सम माइनस कर दोगे तो 24वें बंदे का सम आ जाएगा ना, तो 24वें बंदे का सम मुझे पता था, राइट। जब क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें क्या किया था, ये वैल्यू आ गई थी, ये भी वैल्यू आ गई थी, इसमें से इसकी वैल्यू माइनस की थी तो टीचर का वेट आ गया था ना। अब वो वेट दिया हुआ है और ये एवरेज नहीं दी हुई, तो इसलिए हम एक्स निकाल रहे हैं। तो एक्स एवरेज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें पूछ सकता है। पुरानी एवरेज बताओ तो आंसर आएगा 8, नई एवरेज पूछे तो आंसर आएगा 11, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 8। क्लियर। मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस रखे ताकि क्लियर ना हो तो आप दोबारा कर सको, ठीक है। आंसर प्लीज सभी निकाल सकते हो, प्लीज वर्कआउट कीजिए, बहुत इजी सेक्शन है। ये अप्रोच तभी भी हेल्पफुल है जब 2 ऐड हो जाएंगे या 3 ऐड हो जाएंगे, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। उन्नीस लोगों के एवरेज गिवन है x, तो सम इज 19x, ठीक है। उसके बाद टीचर आ गया, इंक्लूडेड का केस है तो टीचर आ गया, तो एवरेज बढ़ गई कितनी 2, घट भी सकती है कल को, डिक्रीज होगी तो माइनस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ बढ़ी है तो सम कितना आ जाएगा 20x + 40, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 20 लोगों का सम है, 19 लोगों का सम है, तो 20 लोगों के सम में से 19 लोगों का सम माइनस कर दोगे तो टीचर का वेट आ जाएगा। तो 20x - 19x इज x, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर इज 55। नन ऑफ दिस। क्लियर है। आई होप सभी को क्लियर है। ये बहुत ही एक इजी टाइप थी जिसमें हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन क्रिएट कर दिए। बेसिकली ये 3 क्वेश्चन थे। पहले दो में पर्सन भी पता थे, एवरेज भी पता थी। टीचर आया तो एवरेज कितनी बढ़ गई वो दी हुई थी, तो नई एवरेज भी आ जाएगी क्योंकि पुरानी एवरेज तो पता थी। तो टीचर का वेट पूछा था, देन टीचर का वेट गिवन था और एवरेज नहीं पूछी थी, देन स्टार्टिंग की एवरेज ही गिवन नहीं थी तो वो पूछी थी। तीनों क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे थे, ठीक है। और ये पैटर्न आपको बहुत काम आने वाला है आगे। मैंने इंक्लूडिंग में भी सेम पैटर्न यूज किया था। इस तरह से नंबर दिया हो, एवरेज दिया हो, सम निकाल लो, क्योंकि चीजें एक पैटर्न पे रहे ना तो चैप्टर ज्यादा समझ आता है। बच्चों हमने ना रिप्लेसमेंट पढ़ा था लास्ट सेक्शन में, राइट, है ना। रिप्लेसमेंट पढ़ा था हमने, फिर हमने इंक्लूडिंग पढ़ा भी। अगली टाइप पे जाने से पहले, नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिसमें एक ही क्वेश्चन में पहले इंक्लूड होगा फिर रिप्लेस होगा। समझ रहे बात को? एक्सक्लूडिंग वगैरह पे तो भी आना है ना हमने, पहले इंक्लूड होगा फिर एक्सक्लूड होगा। हर बुक में ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आज की क्लास का पहला अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। ट्राई प्लीज, इंक्लूडिंग एंड रिप्लेसमेंट इन बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज आंसर। मैं इसके ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, आंसर 75, 83, 85, none of these। बढ़िया क्वेश्चन है। ABC 3 लोग हैं, पहले D आ गया, फिर A E को रिप्लेस कर गया, तो पहले इंक्लूडिंग है क्योंकि D आया, फिर रिप्लेसमेंट हुआ। रिप्लेसमेंट को वैसे ही करना है जैसे सिखाया था, इंक्लूडिंग को वैसे ही करना है जैसे सिखाया था। दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए, टाइम दे रहा हूं आराम से।
3 लोग हैं ABC के एवरेज गिवन है 84, ठीक है। तो उनका सम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं। कौन से 3 लोग थे? ABC। कहता अनदर पर्सन D ज्वाइंस द ग्रुप। कोई ज्वाइन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्लूडिंग। तो 4 लोग हो जाएंगे। उनका एवरेज भी गिवन है, कितना? 80। कहता चौथा बंदा आया तो एवरेज 80 होगी, तो सम कितना आ जाएगा? 320। किनका सम? चारों का, सिर्फ यहां तक। तो बेसिकली ये क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले करके ही आए थे, जब टीचर वाला था, जब टीचर आ गया था। तो चारों के सम में से तीनों का सम निकाल दूंगा तो डी का वेट आ जाएगा, सिर्फ यहां तक, आगे नहीं चलना भाई। स्टेप 1, चारों के सम में से तीनों का सम माइनस कर दूंगा तो डी का वेट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इनका डिफरेंस यानी 68 kg। यहां तक रिपीट करना चाहूंगा, 3 लोगों के एवरेज गिवन है, सम आ जाएगा। चौथा बंदा आया तो 4 लोगों के एवरेज भी गिवन है, सम आ जाएगा। चारों बंदों के सम में से तीनों बंदों का सम माइनस कर दोगे तो चौथे बंदे का वैल्यू आ जाएगा, जो हम एजेस में भी पढ़ते आ रहे थे पीछे और जो हमने आज भी पढ़ा। तो डी का वैल्यू आएगा इनका डिफरेंस, दैट इज 68। अब डी का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 68, ठीक है। डी का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? 68। यहां तक क्लियर है? अब बताने को तो मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था कि तीनों का 84 है, 84 वाला आता तो चेंज ना आता, लेकिन एवरेज 4 गिरी, 4 लोगों की तो सम 16 गिरा, मतलब 84 से 16 कम वाला है। लेकिन ये अप्रोचेस क्लासेस में अच्छी लगती हैं, पेपर में अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में जाके, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन कितने तरह से बदल सकता है, मैंने आपको पीछे दिखाया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? डी 68 है। अब आगे बढ़ेंगे। एक बंदा और आया ई, जिसका वेट 3 किलो ज्यादा था डी से, सिर्फ इतनी लाइन। तो E है 71 kg। यहां तक था इंक्लूडिंग। अब E आया, सुनना ध्यान से। अब शुरू होती है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट को हमने जैसे किया ना, हम वैसे ही करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि रिप्लेसमेंट को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे ही, कोई चेंजेस नहीं है। E 71 है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि जो E आया ना, उसका वेट 3 किलो ज्यादा है D से, तो D 68 है तो E 71 है, राइट? E 71 है। E ने रिप्लेस किया है किसको? A को। तो चारों की एवरेज दी हुई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रिप्लेसमेंट को फोकस करना भी ध्यान देना। A B C D कितने लोग हुए? 4। इनका एवरेज था 80, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। B C D E कितने लोग हुए? 4। इनका एवरेज है BCD का 79, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, राइट? सुनना ध्यान से। यहां तक तो सभी को क्लियर था ना, D 68 आया, वो तो सभी को क्लियर होगा। अब उसके बाद लिखा हुआ है E 3 किलो बड़ा है, वो E भी आ जाए, राइट? अब फोकस इसको करना है। अब रिप्लेसमेंट हो रही है। ABCD कितने लोग? 4 लोग, एवरेज दी हुई है। BCD कितने लोग? 4 लोग, एवरेज दी हुई है। ABCD देखो, ABC में से D आ चुका था तो ABCD तो बन चुके थे। ABCD और BCD में क्या फर्क है? E आया एक ही जगह पे, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? BCD इसमें भी, इसमें भी, सिर्फ E एक ही जगह पे आया तो इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट। जब E एक ही जगह पे आया तो एवरेज बढ़ी या गिरी? एवरेज बढ़ी या गिरी? एवरेज गिरी। 1 याद करो, मैंने बोला था जब भी एवरेज बढ़े या गिरे, ये सोचो कितने लोगों की? 4 लोगों की। 4 लोगों की एवरेज 1 गिरी। जब E आया एक ही जगह पे तो एवरेज 1 गिरी 4 लोगों की, तो सम 4 गिरा। सम 4 गिरा, मतलब E का वेट A से 4 छोटा है, मतलब E का वेट A से 4 छोटा है। याद करो, क्वेश्चंस करवाए थे, राइट? E आया एक ही जगह पे तो एवरेज 1 कम हुई 4 लोगों की, तो सम 4 गिरा, मतलब E का वेट A से 4 छोटा है। E 71 है, E 4 किलो कम है A से, तो A कितना होगा? 75 किलो। खत्म बात।
मतलब ई का वेट ए से 4 छोटा है, तो ई अगर 71 है तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 75। क्लियर या नहीं? दिस इज अ केस ऑफ इंक्लूडिंग प्लस रिप्लेसमेंट। तो एबीसी 3 लोग, एवरेज दी हुई थी, सम आ गया। एबीसी में डी ज्वाइन हुआ, एवरेज दी हुई थी, सम आ गया। चारों के सम में से तीनों का सम माइनस करोगे तो डी आ जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है ई डी से 3 किलो ज्यादा है तो ई आ जाएगा। अब चारों की एवरेज दी हुई थी, तीनों की एवरेज दी, इन चारों की भी दी हुई थी। इन चारों में और इन चारों में क्या फर्क था? इन चारों में ये फर्क था, ई आया एक ही जगह पे, ई आया एक ही जगह पे। तो दिस इज लेक्चर नंबर 2, दिस इज अ केस ऑफ रिप्लेसमेंट, राइट। ई एक ही जगह पे आया तो एवरेज एक गिरी 4 लोगों की, तो सम 4 गिरा। सम 4 गिरा मतलब ई ए से 4 छोटा है, ई ए से 4 छोटा है, ई 71 है, ई 4 छोटा है ए से, तो दिमाग लगाओ ना, ए कितना होगा खुद सोचो। ई 71 है, ई 4 छोटा है ए से, तो ए कितना होगा, 75 होगा। बिल्कुल, नहीं तो ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। क्लियर है सभी? क्लियर है? निकाल दो एक क्वेश्चन अब, है ना, बहुत प्रैक्टिस हो गई है। आपकी बारी, आपकी बारी। आंसर प्लीज। सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। सेम केस ऑफ इंक्लूडिंग और रिप्लेसमेंट, इससे दोनों टाइप्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, दोनों टाइप्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन टफ आएंगे, तब तक बेस को अच्छे से बना लीजिए, बेटर रहेगा आप सभी के लिए। आंसर प्लीज। ए बी सी 3 गर्ल्स, एवरेज दी हुई है 16, तो सम कितना हो जाएगा 48। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ए बी सी डी 4 लोग हो गए, चारों की एवरेज दी हुई है कितनी 18, तो सम कितना हो जाएगा 72। चारों में से तीनों को माइनस कर दूंगा तो डी आ जाएगा मेरे पास कितना 24। ठीक है, डी की एवरेज आ जाएगी 24 ईयर्स, डी की आ जाएगी। एक और गर्ल है जिसका एज 5 साल ज्यादा है डी से, तो ई आ जाएगा 29 ईयर्स। अब ई ने रिप्लेस किया है ए को, ए बी सी डी चारों की एवरेज थी, एवरेज की बात कर रहा हूं, एवरेज थी 18। बी सी डी ई चारों की एवरेज है आपके पास कितनी, कहाँ दी हुई है, ये दी हुई 17। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तीनों का एवरेज दिया हुआ है, तीनों का सम निकाल लिया। देन चारों का एवरेज दिया हुआ है, चारों का सम निकाल लिया। चारों के सम में से तीनों का सम माइनस कर दिया तो डी आ गया। डी आ गया तो ई 5 साल बड़ा है डी से, तो ई भी आ गया। अब ध्यान देना, ये था इंक्लूडिंग। ए बी सी डी और बी सी डी में क्या फर्क है, ई आया एक ही जगह पे। जब ई आया एक ही जगह पे तो एवरेज बढ़ी या गिरी, एवरेज गिरी। कितनी गिरी, 1। एवरेज 1 गिरी कितने लोगों की, 4 लोगों की, तो सम 4 गिरा, मतलब ई ए से 4 छोटा है। लास्ट चैप्टर कनेक्ट हो रहा था, ई ए से 4 छोटा है, तो अगर ई 29 है, ई ए से 4 छोटा है, तो ए कितना होगा 33 होगा। ई ए से 4 छोटा है क्योंकि एवरेज 1 गिरी 4 लोगों की, तो ई ए से 4 छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हो, ई ए से 4 छोटा है, ई ए से 4 छोटा है। तो अगर ई 29 यहां पे डालोगे तो ए कितना आ जाएगा आपके पास 33। तो दिस इज अ केस ऑफ इंक्लूडिंग प्लस रिप्लेसमेंट। तो बच्चों पहले मैंने रिप्लेसमेंट की प्रैक्टिस करवाई और फिर इंक्लूडिंग की, और ये दोनों को मैंने मिक्सअप किया सो दैट आपको ये वाली टाइप क्लियर हो, राइट। अब हम मूव ऑन करेंगे कुछ ऐसी टाइप्स जो बहुत से बच्चों को टफ लगती है, बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज। इनको करवाने का मोटिव ये है कि कोई भी एप्टीट्यूड बुक उठा लो, इनके क्वेश्चंस पड़े हैं, तो चैप्टर करवाते वक्त मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं इनको छुड़वा दूं। ठीक है, तो अब आज के सेशन में इन दोनों पे हम वर्कआउट करेंगे। बैटिंग एवरेज में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन बुक्स में इंक्लूडिंग के होते हैं। मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। एक्सक्लूडिंग के भी होते हैं, तो एक्सक्लूडिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो इस टाइप में डिस्कस करेंगे हम बैटिंग एवरेज के। ठीक है, बट मोस्टली क्वेश्चन बैटिंग एवरेज के
इंक्लूडिंग में होते हैं। देन बॉलिंग एवरेज, एक्चुअल में क्रिकेट में ये दो टर्म्स यूज होती हैं। मैं मानता हूँ बहुत से लोग क्रिकेट नहीं देखते होंगे जो क्लास लगा रहे होंगे, राइट, बट मैं अपना बेस्ट दूंगा इसको समझाने में कि बैटिंग एवरेज होती क्या है, बॉलिंग एवरेज होती क्या है, और मेथड्स जो हम यूज़ करेंगे वो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होंगे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसी को ही हम उसी मेथड से हम क्वेश्चंस को वर्कआउट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बैटिंग एवरेज को। बैटिंग एवरेज से कभी घबराना मत, ठीक है, बस ये देखना कि बैटिंग एवरेज में क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है, इंक्लूडिंग का आया हुआ है, एक्सक्लूडिंग का आया हुआ है, राइट। जैसे एक क्रिकेटर है, वो कुछ मैच खेलता है, उसके लिए एक टर्म यूज होती है, बस डिफरेंस कुछ नहीं है। बैटिंग एवरेज में इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग के क्वेश्चंस ही होंगे, हम पहले इंक्लूडिंग के करेंगे फिर एक्सक्लूडिंग के करेंगे, फिर हम ये भी समझेंगे कि बैटिंग एवरेज होती क्या है, बट कुछ टर्म्स यूज होती हैं, वो सभी बच्चों को समझाना चाहूँगा जिनको स्पेशली क्रिकेट की नॉलेज नहीं है उनके लिए स्पेशली। एक होता है जब एक क्रिकेटर बैटिंग करता है, बारी बोलते हैं ना, बारी लेता है, राइट, क्रिकेट में बोलते नहीं मैनू बारी दे दो, वैसे वाला, राइट, उसको बोलते हैं इनिंग, उसको बोलते हैं इनिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इनिंग। अगर एक बैट्समैन ने 18 बार बैटिंग की है तो 18 इनिंग्स खेली है, ठीक है, 18 इनिंग्स उसने खेली, ठीक है। एक टर्म यूज होती है न्यू एवरेज और एक टर्म यूज होती है ओल्ड एवरेज। जैसे मान लो कोई भी प्लेयर है, मान लो अजिंक्य रहाणे है, ठीक है, आज तक उसने कुछ मैचेस खेले हैं, उसकी कुछ एवरेज है, कल को एक टेस्ट मैच और होना है, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, राइट, जीत भी रही है, तो एक मैच और होना है ना, तो अजिंक्य रहाणे फिर बैटिंग करने जाएगा, तो उसकी एक इनिंग यानी एक मैच जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर एक इनिंग खेलेगा तो एक इनिंग ऐड हो जाएगी, 2 इनिंग खेलेगा तो 2 इनिंग ऐड हो जाएगी। तो जब वो एक मैच खेलेगा तो परफॉर्म करेगा तो एवरेज में कुछ चेंज आएगा, वो मैं समझाऊंगा सारा, उसको बोलते हैं न्यू एवरेज। उसके बाद जो एवरेज बनेगी उसको न्यू एवरेज बोलते हैं, और मैच को खेलने से पहले जो एवरेज होती है उसको ओल्ड एवरेज बोलते हैं, ठीक है। अब क्रिकेटर जब एक मैच खेलता है तो उसका एक मैच क्या हो जाता है, एक इनिंग क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। 2 इनिंग खेलता है तो 2 इनिंग क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। तो बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन जो इतने भी मैंने बुक्स वर्कआउट किए हैं, राइट, बैटिंग एवरेज पढ़ाने से पहले जितनी भी बुक्स है ना, 80% क्वेश्चन बैटिंग एवरेज में इंक्लूडिंग है, राइट, बाकी 20% एक्सक्लूडिंग है। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं आपको ये समझाने के लिए कि बैटिंग एवरेज होती क्या है। तो बैटिंग एवरेज होती क्या है उस पर मैं थोड़ी देर बाद डिस्कशन करूंगा। पहले मैं बैटिंग एवरेज में जो सेशन हमने पढ़ा अभी इंक्लूडिंग, उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, और 80% किसी भी बुक में क्वेश्चन यही होते हैं। इनके लिए कई तरह के शॉर्टकट्स बनाए हुए लोगों ने, मैं वही यूज करूंगा जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, समझिएगा। जैसे एक टीचर आ जाता था वैसे एक इनिंग आ जाएगी। इनिंग मतलब एक मैच और खेला तो एक इनिंग और खेली, वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। देखो स्मृति मंदाना, राइट, बहुत अच्छी क्रिकेटर है हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम की, हैज अ बैटिंग एवरेज ऑफ 24 रन्स इन हर 19 इनिंग्स। 19 इनिंग्स का मतलब है उसको 19 बार बारी मिली है और उसका बैटिंग एवरेज है 24 रन्स, राइट, फुल स्टॉप है यहां पे। She scores 84 runs in her, right? In her 20th inning, find his new batting average. उसने 20वां मैच खेला और उसने 20वें मैच में 84 रन बनाए, तो कहता अब उसकी बैटिंग एवरेज क्या होगी। तो बेसिकली 20वां मैच खेला तो एक मैच ऐड हो गया ना, तो एज इट इज वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमने इंक्लूडिंग में फॉलो किया, राइट। एक सिंपल पैटर्न, 19 इनिंग्स की एवरेज, राइट, 24 है तो सम कितना होगा, सम मतलब टोटल रन्स कितने थे। अगर 19 मैचेस खेले हैं उनके एवरेज 24 है, राइट, उनके एवरेज 24 है। बच्चों अगर क्रिकेट की एक चीज और बड़ी अच्छी बताना चाहूंगा क्वेश्चन को करवाने से पहले, अगर क्रिकेट देख रहे हैं टीवी पे, स्क्रीन पे 19 मैचेस के एवरेज 24 दिख रही है, तो वो दिमाग में क्या लेके आती है, चलो क्वेश्चन को तो बाद में करते हैं, वो दिमाग में क्या लेके आती है। अगर टीवी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एक क्रिकेटर है उसके 19 मैचेस के एवरेज 24 है, तो मेरे दिमाग में ये लेके आती है कि ये क्रिकेटर हर मैच में 24 बनाता है। बनाता नहीं होगा, किसी में 100 भी बनाया होगा, किसी में 0 भी बनाया होगा, लेकिन एवरेज एक इनिंग को नहीं डिफाइन करती, एक प्लेयर को डिफाइन करती है। अगर टीवी स्क्रीन पर विराट कोहली की बैटिंग एवरेज मुझे 320 मैचेस की 60 दिखा रहा है, तो मेरे दिमाग में आएगा या विराट कोहली हर मैच में ऑन एन एवरेज 60 के हिसाब से बनाता है। 200 भी बनाया हो सकता है, 0 भी बनाया हो सकता है, लेकिन एवरेज
एक मैच को नहीं डिफाइन करेगी, एवरेज एक क्लास को डिफाइन करेगी, एक प्लेयर को डिफाइन करेगी टोटल, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग के सिंपल वाले। तो 19 मैचेस की बैटिंग एवरेज 24 थी, तो सम आ जाएगा 19 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 19 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 456। अब स्मृति मंदना ने अगले मैच में जाके 84 रन और बना दिए। अगर उसके 19 मैचेस की बैटिंग एवरेज 24 थी तो 456 उसके टोटल रन्स थे। दिस इज सम, टोटल रन्स मतलब सम, दिस इज एवरेज, इनिंग्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। वही क्वेश्चंस हैं, 19 लोगों का एवरेज एज दिया होता था, सम आ जाता था, एज इट इज वही पैटर्न है। अब उसने 84 रन और बनाए तो उसका जो न्यू सम होगा, उसका जो न्यू सम होगा वो 84 बढ़ जाएगा। तो अब उसके जो टोटल रन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 540 हो जाएंगे, राइट। अब एक मैच और खेला तो इनिंग्स कितनी होगी, 20। ये है नई इनिंग्स और ये है नया सम। 84 रन और बनाए तो ऐड हो जाएगा ना 84। तो अब नई एवरेज क्या होगी, नई एवरेज होगी नया सम डिवाइड बाय नया नंबर। तो 540 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। एज इट इज वही क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। हाँ, मेथड्स बहुत बन सकते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, क्योंकि कई बार एवरेज डिक्रीज होगी, कई बार इनिंग्स ऐड होंगी, कई बार इनिंग्स एक्सक्लूड होंगी, बहुत कुछ होगा। पैटर्न अगर सेम रहेगा तो डर नहीं लगेगा, राइट। 19 मैचेस के एवरेज 24 है तो मैंने सम निकाल लिया। 20वें मैच में उसने 84 रन और बनाए तो 84 ऐड कर दिए, तो दिस इज न्यू सम, दिस इज न्यू नंबर, तो दिस इज न्यू एवरेज, क्योंकि नया एवरेज क्या होगा, नया सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। क्लियर है, एज इट इज वही क्वेश्चन जो हमने इंक्लूडिंग में पढ़े हैं। एक ट्राई करना, एक ट्राई करना। राहुल द्रविड़ की बैटिंग एवरेज दी हुई है 24 रन की, ठीक है, 24 रन की बैटिंग एवरेज दी हुई है। राहुल द्रविड़ ने 25th मैच में इतने रन बनाए तो उसकी नई एवरेज बताओ। सेम क्वेश्चन एज इट इज, नो चेंज, आप सभी निकाल सकते हो, आप सभी निकाल सकते हो। जल्दी से निकालिए प्लीज, जल्दी से निकालिए, फिर पैटर्न चेंज करेंगे इसका भी। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। 24 मैचेस राहुल द्रविड़ ने खेले, जिसका एवरेज स्कोर है 44, ठीक है। तो सम कितना होगा, सम होगा 24 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 1056, ठीक है। सम कितना होगा, 1056, राइट। अब राहुल द्रविड़ ने 94 रन और बना दिए। अब 94 रन और बना दिए तो उसके टोटल रन्स में 94 रन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 100 ऐड करके 6 कम भी कर सकते हो, तो ये कितने हो जाएंगे, 1150, ठीक है। तो ये नए सम आ जाएगा 1150। तो नए टर्म्स कितनी हो जाएंगी, नई टर्म्स हो जाएंगे 25, क्योंकि एक मैच ऐड हो गया। कल को 2 भी ऐड करेगा तो हम 2 का कर देंगे। तो नई एवरेज होगी नया सम डिवाइड बाय नया नंबर, तो 1150 बटा 25, तो 25 चौके 100, 150, आंसर होगा आपका 46, नई एवरेज। अगर आप थोड़ा सा इंक्लूडिंग जैसे मैंने पढ़ाया तो उसको देखो, तो 3 तरह के क्वेश्चंस करवाए थे। एक बार स्कोर दिया हुआ था, नई एवरेज पूछी थी। एक बार एवरेज में चेंज दिया हुआ था, स्कोर पूछा हुआ था, अब वो आने वाला है। तीसरे में एवरेज नहीं दी हुई थी, तो वैसे ही 3 चलेंगे यहाँ पे। ये पहला था, ठीक है, ये पहला था। नंबर गिवन था, एवरेज गिवन थी, नया सम आ जाएगा। नया स्कोर कितना बनाया वो भी दिया हुआ था, तो नया सम भी आ जाएगा। पुराना सम था, नया सम भी आ जाएगा। नई इनिंग्स भी है तो नई एवरेज आ जाएगी। क्लियर है। अब आपसे ये जो 94 आपको दिया हुआ था ना, ये आपसे पूछा होगा, बस बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा। ये आपसे पूछा होगा, पढ़िए क्वेश्चन को। हरमनप्रीत कौर एक बहुत अच्छी क्रिकेटर है, ये भी आई थिंक कैप्टन भी है T20 की, राइट, और कुछ अच्छी पोस्ट पे भी है पंजाब में, ठीक। तो इसके बारे में बताया गया कि हरमनप्रीत कौर के 24 रन बैटिंग एवरेज थी। एवरेज स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, बैटिंग एवरेज है कि रन है, 14 मैचेस की। कहता 15वें मैच में कितने रन बनाए ताकि उसके एवरेज 24 से जंप करके 26 हो जाए।
तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन में जो गिवन था वो यहाँ पूछा है और वहां पे जो पूछा था यहाँ गिवन है। आंसर प्लीज। सेम अप्रोच जो इंक्लूडिंग में चलाई थी, सेम 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 आप सभी कर सकते हो बच्चों, आप सभी कर सकते हो। फोर्टीन मैचेस की एवरेज 24 रन्स थी, मींस सम कितना हुआ? सम हुआ 336। 14 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। उसने 15वां मैच खेला तो एवरेज हो गई 26, है ना। तो सम कितना होगा? सम होगा आपके पास 15 इंटू 26 390, राइट। तो 14 मैचेस के एवरेज हुई थी, 14 मैचेस का सम है। ये 15वें मैच के बाद इतनी एवरेज चाहती है तो ये 15 मैचेस का सम है। तो 15 मैचेस का टोटल स्कोर इतना होगा, 14 मैचेस का टोटल स्कोर इतना था, तो 15वें मैच में कितने रन बनाए होंगे हरमनप्रीत कौर ने? तो ये मेरे पास आ जाएगा 54 रन। कितना आ जाएगा? 54 रन्स, बिल्कुल। कितना आ जाएगा मेरे पास? 54 रन्स उसने स्कोर बनाएगा, दैट इज इन द नन ऑफ दिस आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है। मैं सीधा भी बता सकता था 24 के 24 मेंटेन करने के लिए 24 बनाने पड़ता है, एवरेज 2 बढ़ानी है, 15 इंटू 2 कर दो और ऐड कर दो। बट वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, पलट रहे हैं बार बार, ठीक है, बार बार चेंज होते जाएंगे। डाटा कभी कुछ निकाल लेगा, कभी कुछ निकाल लेगा। अगर सेम पैटर्न फॉलो करोगे तो गड़बड़ होने के चांस नहीं है। क्लियर है? ये बच्चों मैं डायरेक्टली यहीं पे आके मल्टीप्लाई करता होता हूँ। थोड़ा सा मानना भी है कि अगर आप जितना ज़्यादा अपने आप को यूज़ करोगे उतना आपका दिमाग इंप्रूव होता है। तो कैलकुलेशन में कभी गलती हो जाए तो देख लीजिएगा, कमेंट्स में शेयर कर दिया करो, राइट। बट चांसेस कम होंगे कि गलतियाँ होंगी। क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक सेम क्वेश्चन निकालोगे? निकाल देना अभी, ठीक है। बैटिंग एवरेज से डरना मत, सेम क्वेश्चन है। MS धोनी, बहुत दुनिया फैन है MS धोनी की, राइट। तो 19 इनिंग्स की बैटिंग एवरेज 48 है। तो 20वीं इनिंग में कितने रन बनाए ताकि उसकी बैटिंग एवरेज 50 हो जाए? मतलब 20th मैच के बाद ये बोलूं कि उसका ऑन एन एवरेज हर मैच में स्कोर 50-50-50-50 है, ठीक है। तो सेम पैटर्न यूज करिए। 19 मैचेस के एवरेज निकालिए, ट्राई कीजिए, तब तक मैं लिख रहा हूं ऐसे। ये दिया हुआ डाटा। 19 मैचेस के एवरेज 48 है, तो सम आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 19 इंटू 48 कितना आ जाएगा? 912। 20 मैचेस के एवरेज 50 है तो सम आ जाएगा। तो 19 मैचेस का स्कोर है, ये 20 मैचेस का स्कोर है। तो 20 मैचेस के स्कोर में से 19 मैचेस का स्कोर माइनस कर देंगे तो 20वें मैच का स्कोर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 88। क्लियर है? मैं डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ। 19 मैचेस के एवरेज 48 क्या डिफाइन करती है कि हर मैच में 48 बनाता है। अब अगले मैच में भी 48 बनाता तो चेंज थोड़ी आता, लेकिन एवरेज 2 बढ़ी है 20 लोगों की तो सम 40 बढ़ा है, तो 48 प्लस 40 कर देते 88 आ जाता। लेकिन ये मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? क्वेश्चन देखना, आगे जाके और पलट रहे हैं, बिकॉज कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट। 100 प्लस बच्चा है सेशन में, तो मैं नहीं चाहता कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। और इतना को मल्टीप्लाई करना इज नॉट अ टफ टास्क। बैटिंग एवरेज में वैसे ही आधे बच्चे छोड़ देंगे, राइट। तो अगर आप इसको पैटर्न को समझोगे कि इनिंग ऐड हुई है, हाउ मैनी रन्स ही शुड स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग, तो इनिंग ऐड हुई है, तो दिस इज केस ऑफ इंक्लूडिंग। आपको ये नहीं देखना कि ये बैटिंग एवरेज, आपको ये देखना कि केस कौन सा है, इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है, क्योंकि किताबों में यही घूम रहे हैं। और जो बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है इस टाइप का, वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, और वो ये भी नहीं है, वो ये वाला होगा। ये आना है पेपर में, ये आना है पेपर में अगर आया तो। किताबों को देखोगे तो मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चन बैटिंग एवरेज का जो पढ़ा होगा ना, वो ये पढ़ा होगा, जिसमें एवरेज गिवन नहीं होगी। बच्चों एक क्वेश्चन ध्यान में है जिसमें मैंने इंक्लूडिंग में लास्ट में करवाया था, एवरेज गिवन नहीं थी, उसी तरह से यहाँ पे भी एवरेज गिवन नहीं है, ठीक है। निकालिएगा, मैं स्टेटमेंट को समझाता हूं पहले। युवराज सिंह की 11 मैचेस की कुछ एवरेज थी जो मुझे नहीं पता। कहता 12वें मैच में युवराज ने बना दिए 60 रन,
तो उसकी एवरेज बढ़ गई 2। तो कहता उसकी ओल्ड एवरेज बताओ। ओल्ड एवरेज का मतलब है 12वें मैच से पहले की एवरेज बताओ, यानी 11 मैचेस की एवरेज बताओ। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। आपको करवाया हुआ है ये टाइप इंक्लूडिंग का, जो लास्ट में इंक्लूडिंग अभी करवाया था ना थोड़ी देर पहले, जिसमें एक्स पूछा था, वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है। आंसर प्लीज, टेक योर टाइम, फिर मैं समझाता हूं। 60 सेकेंड्स, टेक योर टाइम। युवराज सिंह ने 11 मैचेस खेले, उसकी ओल्ड एवरेज पूछिए, मतलब 11 मैचेस की एवरेज पूछिए, तो सम आ जाएगा 11x। मैंने मान लिया युवराज सिंह की 11 मैचेस की एवरेज x थी, तो सम कितना होगा 11x। अब युवराज ने 12वां मैच खेला, तो मैच 1 बढ़ गया, उसकी एवरेज 2 बढ़ गई, तो एवरेज 2 बढ़ गई। तो अगर पहले x थी तो अब x + 2 हो जाएगी। 12वें मैच में 60 रन बनाए हैं, ठीक है, तो 12 मैचेस की अगर एवरेज x + 2 है तो सम कितना होगा 12x + 24। युवराज ने 11 मैचेस खेले थे, उसकी ओल्ड एवरेज मतलब मैच से पहले की एवरेज को मैंने मान लिया x, तो सम कितना होगा 11x। 12वां मैच खेला तो एवरेज बढ़ गई 2, तो 12x + 24 हो गया। तो ये युवराज का 12 मैचेस का सम है, ये युवराज का 11 मैचेस का सम है। अगर 12 मैचेस के सम में से 11 मैचेस का सम माइनस कर दोगे तो 12वें मैच का स्कोर आ जाएगा, विच इज गिवन 60 रन्स। और अगर आप ये बोलो कि ये नया क्वेश्चन है, तो बच्चों नहीं, ये नया क्वेश्चन नहीं है, इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं आज ही के सेशन में इंक्लूडिंग में, जहां पे दिया हुआ था कि इतने बॉयज है जिनकी एवरेज x थी, फिर टीचर आया, टीचर का वेट दिया हुआ तो एवरेज इतनी बढ़ गई। तो उसी तरह से यहाँ पे टीचर नहीं आया, यहाँ पे 12वें मैच में 60 रन बनाए गए, तो 11 मैचेस की अगर एवरेज x थी तो 11 मैचेस का सम आ जाएगा। टीचर नया मैच खेला तो 12 लोग हो गए, एवरेज 2 बढ़ गई, तो पुरानी एवरेज अगर x थी, दिस इज ओल्ड एवरेज, दिस इज न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज 2 बढ़ जाएगी, तो नया सम आ जाएगा। 12 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12 मैचेस का सम है, ये 11 मैचेस का सम है, आंसर आपके पास आ जाएगा। इस तरह से करना क्यों जरूरी है, कल को डिक्रीज भी दे देगा, चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी, जो बात मैं सेम बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो ओल्ड एवरेज पूछे तो 36 होगा, न्यू एवरेज पूछे तो 2 बढ़ा देना, 38 आंसर होगा। ये ध्यान में जरूर रख लेना कि पूछा क्या है। क्लियर है सभी को? राइट, एक सेम क्वेश्चन और, राइट, कई बार एक क्वेश्चन से आपको समझ नहीं आता तो एक और। तो सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग एवरेज थी 9 इनिंग्स की, ही स्कोर्स अ सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100 रन, ठीक है, सेंचुरी मीन्स 100 रन, और उसकी बैटिंग एवरेज 6 रन बढ़ गई। What was the average of his runs at the end of 10th inning? इस बार ओल्ड एवरेज नहीं पूछी, न्यू एवरेज पूछी है, ये चीज मत भूलना, न्यू एवरेज पूछिए। बिफोर 10th इनिंग बोलता तो ओल्ड होती, आफ्टर या एट द एंड ऑफ बोले तो न्यू होगी। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, पर पहले आप 30 सेकंड ले लो, कर दो फटाफट। ये बैटिंग एवरेज के इंक्लूडिंग के वो क्वेश्चंस हैं जो बुक्स में सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं आपको, राइट। आंसर प्लीज, 30 सेकेंड्स। चलिए, सचिन की 9 मैचेस की मैंने बैटिंग एवरेज मान ली x, तो
9 मैचेस का सम कितना हुआ 9x। बेसिकली दिस इज ओल्ड एवरेज एंड दिस इज ओल्ड सम। 10th मैच में सचिन ने शतक बना दिया, सेंचुरी। एवरेज बढ़ गई सचिन की कितनी 6 रन्स। कल को डिक्रीज भी हो सकती है तो यहाँ माइनस लेंगे, तो सम कितना आ जाएगा 10x + 60। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 मैचेस का सम है, 9 मैचेस का सम है। तो 10 मैचेस के सम में से 9 मैचेस का सम माइनस कर देंगे तो 10वें मैच का सम आ जाएगा। 10वें मैच का सम कितना है सेंचुरी। सेंचुरी मीन 100, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा 40। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता। अब उससे पूछे अगर बिफोर द 10th इनिंग यानी 9 मैचेस की एवरेज पूछे या ओल्ड एवरेज पूछे तो 40 आंसर होगा। उसने पूछा था एट द एंड ऑफ 10th इनिंग, तो एवरेज 6 बढ़ जाएगी यानी कितनी होगी 46 होगी। एवरेज 6 बढ़ जाएगी यानी कितनी होगी 46 होगी। तो न्यू एवरेज पूछी थी तो आंसर कम्स आउट टू बी 46। क्लियर है। तो मैंने जैसे इंक्लूडिंग के क्वेश्चंस करवाए वैसे ही मैंने बैटिंग एवरेज के क्वेश्चंस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेम पैटर्न। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डिक्रीज वाला इसी में ही, ठीक है। मिथाली राज इंडियन क्रिकेट टीम की सबसे सीनियर प्लेयर, ठीक है, बहुत साल कैप्टनशिप भी की है। उसके बेस पे क्वेश्चन है, मिथाली राज की 9 इनिंग्स की कुछ एवरेज थी। तो जैसा कि मैं पिछले हर क्वेश्चन में मानता जा रहा हूं, यहां पे मैंने x मान ली, तो सम कितना होगा 9x। 10वें मैच में उसने कुछ रन्स बनाए जिससे एवरेज उसकी बढ़ गई ना, बढ़ गई नहीं, घट गई। ठीक, तो ध्यान देना यहाँ पे, तो सम कितना आ जाएगा 10x - 30। तो ये मिथाली राज के 10 मैचेस का सम है, ये 9 मैचेस का सम है। अगर 10 मैचेस के सम में से 9 मैचेस का सम माइनस कर देंगे तो 10th मैच का स्कोर आ जाएगा विच इज गिवन 20। तो x आ जाएगा 50। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होता। अगर वो पूछे बिफोर द 10th इनिंग या ओल्ड एवरेज पूछे तो आंसर होगा आपका 50। लेकिन उसने न्यू एवरेज पूछी थी तो आपका आंसर नहीं होगा 50, आपका आंसर होगा 47। ये ध्यान में जरूर रख लेना, आपका आंसर होगा 47। बच्चों ये था बैटिंग एवरेज का इंक्लूडिंग का क्वेश्चंस जो बुक्स में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। एक्सक्लूडिंग के भी होंगे, वो भी बुक्स में मिलेंगे, लेकिन अभी तक हमने एक्सक्लूडिंग नहीं पढ़ा तो मैं बैटिंग एवरेज के एक्सक्लूडिंग के क्वेश्चंस अभी नहीं करवा रहा, लेकिन वो जल्दी ही आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो ये आपका हुआ बैटिंग एवरेज का इंक्लूडिंग के केसेस। जैसे 6 क्वेश्चन इंक्लूडिंग में थे वैसे ही 6 क्वेश्चन इंक्लूडिंग के मैंने बैटिंग एवरेज में थे। मैंने बेसिकली इसको कनेक्ट कर दिया रेदर देन बैटिंग एवरेज के लिए कोई नया शॉर्टकट सिखाने के बजाय, राइट। तो सुनिएगा ध्यान से। अब हो सकता है पेपर में ना ये वर्डिंग पूरी डिफाइन ना की हो, सीधा लिख दो तो तय मिथाली राज ने 10वें मैच में 20 रन बनाए, एवरेज 3 गिर गई। तो आपको 10वें मैच में अगर उसने रन बनाया एवरेज गिरी है तो उससे पहले भी तो कुछ एवरेज होगी, उससे पहले भी तो कुछ मैच होंगे, तो ये आपको जज करना पड़ेगा। अगर 10वें मैच में उसने कुछ रन बनाया तो उससे पहले 9 मैचेस की उसकी कुछ एवरेज होगी। तो स्टेटमेंट को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना अच्छे से। ओल्ड एवरेज पूछी हो तो आंसर ये होगा, न्यू एवरेज पूछी हो तो आंसर 3 कम हो जाएगा इस केस में। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? राइट बच्चों, एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। चलो क्वेश्चन तो करा दिया, सारे करा देते हैं। अभी तक मैंने ना ये डिस्कस नहीं किया है बैटिंग एवरेज होती क्या है, बैटिंग एवरेज होती क्या है। कुछ समझाया था कि 19 मैचेस के एवरेज 24 है तो हर मैच में 24-24 के बनाता है। वो एक सोच है, ठीक है, जो हम सोचते हैं बेसिकली, जिससे हम प्लेयर को डिफाइन करते हैं। बट एक्चुअल में बैटिंग एवरेज क्या है वो बहुत डिफरेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। मुझे लगता है इसके बेस पे क्वेश्चन शायद आज तक कभी आया नहीं है, बट मैंने खुद बनाया है क्वेश्चन, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना। क्रिकेट थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ तो नॉलेज है, ठीक है। बैटिंग एवरेज कैलकुलेट कैसे होती है ये किसी मैथमेटिशियन ने डिसाइड नहीं किया हुआ। इवन आप 10 साल पुरानी बुक्स देखो या हमारे स्कूल टाइम का एवरेज का चैप्टर देखो तो बैटिंग एवरेज नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 5-6 साल के पेपर्स देखो तो बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चंस ही बड़े आए हैं पेपर्स में, डाटा इंटरप्रिटेशन भी आ जाती है, राइट। तो आपको थोड़ा क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। देखो बच्चों, इकोनॉमी रेट, स्ट्राइक रेट, इन सब पे हमें मतलब नहीं है।
हमें ना क्रिकेट में सिर्फ एक टर्म से मतलब है जहां पे एवरेज की टर्म यूज होती है, दैट इज बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज, राइट। तो एवरेज के क्वेश्चंस किताबों में बहुत सारे हैं बैटिंग बॉलिंग के, तो मैं प्रेडिक्ट करके चलता हूं कि पेपर में आने के चांसेस होते हैं और आ भी रहे हैं। अगर आप पंजाब से बाहर जाएं, पीसीएस से बाहर जाएं, तो एसएससी बैंकिंग के बुक्स देखता हूं तो भरे पड़े हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में। उसी तरह से बैटिंग एवरेज यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि बुक्स में अब नॉर्मली बच्चा बोलता है मैं आर एस अग्रवाल कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, पंजाब पीसीएस का पेपर इसमें से आता है, तो जो भी बुक्स वो कर रहा है ना उनमें बैटिंग एवरेज के क्वेश्चन पड़े हैं। तो अगर आप मानते हो ना तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, बैटिंग एवरेज होती क्या है, ये डिसाइड किया हुआ है किसी मैथमेटिशियन ने नहीं, ये आईसीसी का रूल है कि बैटिंग एवरेज होती क्या है। तो आईसीसी के रूल के अकॉर्डिंग बैटिंग एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है वो बता रहा हूं, और आपने इसी को ही फॉलो करना है, ठीक है। गलती होने का कभी कोई चांस नहीं होगा। मैंने बुक्स में क्वेश्चंस देखे, कभी भी ये डिफाइन नहीं होता कि बंदे ने मैच खेला, बंदा आउट हुआ नहीं हुआ। मान लो ये डिफाइन कल को हो जाए, अगर नहीं डिफाइन है तो आउट ही लेना होता है। 9 मैचेस खेले हैं तो हम मान कर चलते हैं कि 9 के 9 मैचेस में वो आउट हुआ है। बट कल को ये लिख दे कि मान लो कोई भी एक प्लेयर पकड़ लो, राइट, मान लो कोई भी एक प्लेयर ले लो, पृथ्वी शॉ है, राइट, तो उसने 5 मैच खेले, ठीक है, 5 मैच खेले। पृथ्वी शॉ इंडियन क्रिकेट टीम का एक प्लेयर है, बैट्समैन है, 5 मैच खेले। उसने पहले मैच में 20 रन बनाए, ठीक है, आउट हो गया। दूसरे मैच में 4 रन बनाए, आउट हो गया। आजकल उसकी परफॉर्मेंस ऐसी ही चल रही है, ठीक है, तो पूरा टाइम चल रहा है, अच्छा भी आ जाएगा। तीसरे मैच में उसने 60 रन बनाए, लेकिन आउट नहीं हुआ। स्टार लगा हुआ मतलब नॉट आउट है, आउट नहीं हुआ मतलब मैच जीत गए जैसे, राइट। जैसे कल अजिंक्य रेहाने कल परसों मैच जीत गए थे, आउट नहीं हुआ था ना लास्ट तक, है ना, वैसे रन्स बन गए थे पर आउट नहीं हुआ। तो एक और ले लो, मान लो उसने 16 रन बनाए, फिर आउट हो गया। फिर एक और मैच खेला जिसमें उसने 20 रन बनाए, लेकिन नॉट आउट रहा। स्टार ऐसे ही बना दिया, राइट, नॉट आउट रहा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि उसने ये 5 मैच खेले ऑस्ट्रेलिया में जाके और उसके ये स्कोर्स हैं। पहले में 20 पे आउट हुआ था, दूसरे में 4 पे आउट हुआ था, तीसरे में 60 पे नॉट आउट रहा, चौथे में 16 पे आउट हो गया, 5वें में 20 रन बनाए लेकिन नॉट आउट रहा, राइट। तो नॉट आउट कई तरीके से रह सकता है, जैसे मैच ही जीत गए, आउट ही नहीं हुआ, है ना, राइट। बारिश पड़ गई उसके बाद मैच ही नहीं हुआ, बट उसके रन्स तो बने पड़े, है ना, तो आउट तो नहीं हुआ ना। तो बैटिंग एवरेज किस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है? अकॉर्डिंग टू आईसीसी रूल, बैटिंग एवरेज कैलकुलेट की जाती है नंबर ऑफ रन्स, टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। नहीं होता, डिवाइड बाय होता है टोटल नंबर ऑफ डिसमिसल्स। डिसमिसल्स मतलब एक लैंग्वेज है कि कितने मैचेस में वो आउट हुआ है, कितने मैचेस में वो आउट हुआ है। तो अगर उसने इन सभी का टोटल करना, इन सभी का टोटल करना, अगर उसने इतने मैचेस में इन सभी 24, 40, 100, 120, है ना, उसने 120 रन बनाए थे, लेकिन 2 मैच में नॉट आउट रहा, तो उसके एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 5 नहीं करना, डिवाइड बाय 3 करोगे। क्योंकि अगर कोई प्लेयर किसी मैच में नॉट आउट रहता है तो टीवी स्क्रीन पे या क्रिकबज़ या कोई भी आप ऐप खोलते हो क्रिकेट की, जिसमें आप विराट कोहली के एवरेज देख रहे हो या किसी भी क्रिकेटर के एवरेज देख रहे हो, तो किस बेस पे कैलकुलेट की गई है वो बता रहा हूं आपको कि उस प्लेयर ने आज तक कितने रन बनाए। डिवाइड बाय मैचेस नहीं होता, डिवाइड बाय कितने मैचेस में वो आउट हुआ है। तो अगर वो आउट यहां पे 3 मैचेस में हुआ है तो उसकी बैटिंग एवरेज लिखी होगी 40, राइट। एक्चुअली बैटिंग एवरेज इस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है कि एक प्लेयर कितने रन बनाए आज तक, डिवाइड बाय कितने मैचेस में वो आउट हुआ है, डिवाइड बाय कितने मैचेस में वो आउट हुआ है। मैंने कई प्रीवियस ईयर्स में डीआई जरूर देखी हैं जहां पे टर्म्स की जरूरत पड़ी है हमें कि कितने मैचेस में आउट हुआ है, बट कभी क्वेश्चंस नहीं देखे, बट कल को आ सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इज नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिसमिसल्स। नहीं भी आता, अगर हम बैटिंग एवरेज पढ़ रहे हैं तो हमें नॉलेज तो होना चाहिए ना, राइट, कि आईसीसी वाले, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाले बैटिंग एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये करते हैं टोटल बंदे के रन, प्लेयर के रन डिवाइड बाय कितने मैच में वो आउट हुआ है। मान लो सचिन ने 20,000 रन बनाए, ठीक है, 400 मैच खेले, बट वो आउट हुआ है मान लो 100 मैचेस में वो आउट ही नहीं हुआ,
तो डिवाइड बाय 300 करके एवरेज निकाली होगी अगर वो 100 मैचेस में आउट ही नहीं हुआ। अगर वो 20 मैच में आउट नहीं हुआ तो 380 किया होगा, तब जाके उसकी एवरेज निकाली होगी ट्रू बेसिस पे, अगर आप एक्चुअल में देखते हो तो, राइट। दैट इज नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिसमिसल्स। लेकिन ये दिमाग में कब लेके आना है, जब आपको पेपर में स्पेशली कभी मेंशन कर दे कि वो नॉट आउट रहा, राइट। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में कर दिया, कि रोहित शर्मा ने पहले मैच में 21 रन बनाए, दूसरे में 22 रन पे नॉट आउट रहा, तीसरे में 18 बनाए, चौथे में 9 पे नॉट आउट रहा और पांचवें में 20 रन बनाए। तो उसकी बैटिंग एवरेज बताइए। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने हुए, ऐड करना इनको, आउट हो ना हो रन जरूर ऐड करने हैं। 43, 52, 70, 90 हो गया। आउट कितने मैच में हुआ है, 1, 2 और 3। ये 2 में तो नॉट आउट रहा, तो डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 5 नहीं करोगे आप। तो उसकी उस टूर्नामेंट में जो बैटिंग एवरेज थी वो क्या थी, 30 थी। तो नॉलेज होना चाहिए, बैटिंग एवरेज में इंक्लूडिंग के क्वेश्चंस करवाए और बैटिंग एवरेज की नॉलेज दी आपको, और ये पता होनी चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करा करो, सर रन काउंट होंगे नहीं होंगे, जो बताया बस उसी को ही फॉलो करना। देखो अगर कभी नॉट आउट नहीं लिखा हुआ तो नॉर्मली करना टोटल रन डिवाइड बाय टोटल मैच, लेकिन अगर स्पेशली मेंशन कर दे नॉट आउट है तो वो वाले रन्स काउंट करने, बट वो वाला मैच नहीं नीचे काउंट करना। मैच सिर्फ वही काउंट होगा जब वो आउट होगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिसमिसल्स, ये था आपका बैटिंग एवरेज। अब हम मूव ऑन करेंगे बॉलिंग एवरेज की तरफ, राइट। ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, मैंने बुक्स वर्कआउट की हैं, भरे पड़े इनके क्वेश्चंस, तो हमें करने चाहिए। वैसे भी जो हमने इंक्लूडिंग पढ़ा था उसी को ही हमने रिलेट किया था बैटिंग एवरेज में। उसी तरह से किताबों में मुझे बॉलिंग एवरेज के भी क्वेश्चंस काफ़ी मिले, और ये नहीं कि एक एप्टीट्यूड बुक में, हर एप्टीट्यूड बुक में पढ़े हैं, तो पार्ट ऑफ टॉपिक। अब हम इसको ये स्टडी करेंगे और आज के लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो 20-25 मिनट हम लेंगे अब बॉलिंग एवरेज पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं बॉलिंग एवरेज क्या होती है। तो बच्चों बॉलिंग एवरेज क्या होती है, जैसा कि बैटिंग एवरेज के बारे में बताया, नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिसमिसल्स। बॉलिंग एवरेज का अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, उनसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट वे में कैलकुलेट होती है। आईसीसी के रूल के अकॉर्डिंग बॉलिंग एवरेज जो कैलकुलेट होती है वो किस बेसिस पे होती है, दैट इज नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। कि एक बॉलर ने आज तक जब भी बॉलिंग करवाई है, जब वो बॉल करवाता है बेसिकली, तो उसकी बॉलिंग पे बैट्समैन कितने रन बनाता है, डिवाइड बाय उस बॉलर ने आज तक कितनी विकेट्स लिए, राइट। जैसे एक बॉलर ने आज तक जितने भी मैचेस खेले, टोटल 800 रन उसको पड़े हैं मतलब जब वो बॉल करवाता है तो उसकी बॉल पे बैट्समैन रन जो बनाता है, राइट। और उसने आज तक 40 विकेट्स लिए मतलब जब वो प्लेयर को आउट कर देता है, तो उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20। मेरी एक बात याद रखना, ज़्यादा डीप मत जाना। इकोनॉमी रेट, एक ओवर में कितने रन खा रहा है, स्ट्राइक रेट, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। कितने मैचेस खेले हैं मैटर नहीं करता है। बॉलिंग एवरेज में सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है कि एक बॉलर ने आज तक जब भी बॉलिंग करवाई है, टोटल इसकी बॉल्स पे कितने रन बने, डिवाइड बाय उसने कितने विकेट्स लिए, दैट इज नंबर ऑफ रन्स बाय नंबर ऑफ विकेट्स। मान लो एक बॉलर को अभी तक 600 रन्स पड़े, जब भी बॉलिंग करवाई उसने, टोटल रन्स आज तक कितने पड़े और टोटल विकेट्स आज तक उसको 50 मिली है, तो उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी हुई, 12। और बेहतर समझा दूं, अगर टीवी स्क्रीन पर मुझे एक बॉलर का डाटा दिख रहा है, ठीक है, बट मुझे उस बॉलर के बारे में जानना है, अच्छा बॉलर है कि बुरा बॉलर है, तो मैं उसके एवरेज की तरफ ध्यान दूंगा। मान लो एक बॉलर का एवरेज, बॉलिंग एवरेज 20 लिखा हुआ है, कोई भी बॉलर का नाम सोच लो, राइट। बॉलर का जैसे आर अश्विन है, राइट, तो उसका बॉलिंग एवरेज 20 लिखा हुआ है, तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि बॉलर ऑन एन एवरेज
हर 20 रन के पीछे एक विकेट लेता है, राइट। किसी बॉलर का बॉलिंग एवरेज 12 लिखा हुआ है तो ऑन एन एवरेज ये हर 12 रन के पीछे एक विकेट लेता है। लेता नहीं होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 50 रन पड़े विकेट ही नहीं मिली, कई बार ऐसा हो सकता है 10 रन में 5 विकेटें ले ली, पर आज तक उसको टोटल रन्स कैलकुलेट किए गए डिवाइड बाय टोटल विकेट्स कैलकुलेट की गई, तो उसको डिवाइड करके जो बॉलिंग एवरेज निकाली गई वो ये डिफाइन कर दिया कि ऑन एन एवरेज कितने रन के पीछे एक विकेट लेता है। मेरी लैंग्वेज में अगर आप बॉलिंग एवरेज की डेफिनेशन सुनना चाहो तो रन्स per wicket is called bowling average, राइट। अगर टीवी स्क्रीन पे हमें किसी बॉलर की बॉलिंग एवरेज 26 दिख रही है तो वो बॉलर हर 26 रन देकर एक विकेट लेता है ऑन एन एवरेज। 40 रन पर विकेट है, 40 दिख रही है तो 40 रन पर विकेट है, राइट। एवरेज एक बॉलर को डिफाइन करती है, एक मैच को डिफाइन नहीं करती है। तो रन्स पर विकेट इज कॉल्ड बॉलिंग एवरेज, रन्स पर विकेट इज कॉल्ड बॉलिंग एवरेज। और एक बॉलर उतना ही अच्छा बॉलर होता है जितनी उसकी एवरेज कम होती है। ये पॉइंट काम आएगा, क्योंकि जितने कम रन देकर विकेट लेगा उतना अच्छा बॉलर होगा ना। एक बॉलर की एवरेज है 10, मतलब 10 रन देकर एक विकेट ले रहा है, एक की एवरेज है 15 रन देकर एक विकेट ले रहा है, तो 10 वाला बेहतर बॉलर हुआ ना। तो बॉलर उतना ही अच्छा बॉलर होता है जितनी उसकी बॉलिंग एवरेज क्या होती है, कम होती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, राइट। फिर उसके बाद बॉलिंग एवरेज के एक्चुअल क्वेश्चंस पे आएंगे। जसप्रीत बुमराह, राइट, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, राइट। आज के टाइम में तो मैं कहता हूँ इंडिया को ऐसा फास्ट बॉलर आज तक नहीं मिला होगा, राइट। 5 विकेट्स ली उसने 20 रन देकर पहले मैच में, फिर 4 विकेट्स ली 50 रन देकर दूसरे मैच में, फिर तीसरे मैच में 1 विकेट ली 18 रन देकर एक टूर्नामेंट में। तो कहता उस टूर्नामेंट के दौरान उसकी बॉलिंग एवरेज बताओ। तो एज टोल्ड माय बी बॉलिंग एवरेज इज नंबर ऑफ रन्स, टोटल रन्स कितने पड़े उसको, डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स, टोटल विकेट्स कितने लिए उसने। तो उस टूर्नामेंट में उसको जो टोटल रन्स पड़े, मतलब उसकी बॉल्स पे जो रन्स पड़े दैट इज 88, विकेट्स कितनी ली उसने 4, 5 और 1 10। तो उस टूर्नामेंट के दौरान ऑन एन एवरेज वो 8.8 रन्स के पीछे एक विकेट ले रहा है। रन्स पर विकेट इज कॉल्ड बॉलिंग एवरेज, रन्स पर विकेट इज कॉल्ड बॉलिंग एवरेज। तो उस टूर्नामेंट में ऑन एन एवरेज 8.8 रन्स के पीछे उसने एक विकेट ली, तो रन्स पर विकेट इज कॉल्ड बॉलिंग एवरेज। आई रिपीट, रन्स पर विकेट इज कॉल्ड बॉलिंग एवरेज। अगर आप थोड़ा सा सर्च करो एप्टीट्यूड बुक्स में तो एक क्वेश्चन आपको बॉलिंग एवरेज का एक ही क्वेश्चन है जो बार बार मिलेगा, राइट। बॉलिंग एवरेज पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन है जो हर बार मिलेगा। इवन प्रीवियस ईयर्स में भी कई बार आया हुआ है, नॉट इन पंजाब पीसेस बट और बहुत जगह पे आया हुआ है। तो लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन, राइट। ये एक ही क्वेश्चन है जो बॉलिंग एवरेज का जो बहुत बार आ रखा है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, फिर हम वर्क करेंगे इस क्वेश्चन पे। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, एक बार ट्राई दीजिए, क्या पता आप में से कोई निकाल दे। 60 सेकंड्स लीजिए, और जिनका नहीं निकलेगा एक बार स्टेटमेंट को पढ़िएगा। अभी तक जितना भी पढ़ाया है उनसे हटके क्वेश्चन है। झूलन गोस्वामी एक बहुत अच्छी बॉलर है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, राइट। उसकी बॉलिंग एवरेज थी 12, वाज 12। उसने 5 विकेट लेकर 26 रन दिए अपने लास्ट मैच में, जिस वजह से उसकी एवरेज 2 इंप्रूव हुई है। उसकी मैच से पहले की एवरेज पूछिए, बॉलिंग एवरेज ना, विकेट्स पूछिए। तो बॉलिंग एवरेज होती है नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। उसी बेसिस पे क्वेश्चन निकल सकता है, राइट। कुछ लोग एलिगेशन लगाएं, इग्नोर करना, बेसिक को यूज करना, टाइम उतना ही लगता होता है। तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज भी किया, राइट। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। इसके बाद एक और है सिमिलर क्वेश्चन। ट्राई कीजिएगा, क्या पता निकल आए।
चलिए क्वेश्चन में कुछ ट्रिक भी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। बॉलिंग एवरेज होती है, बॉलिंग एवरेज होती है नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमसे पूछा है मैच से पहले की नंबर ऑफ विकेट्स, हमसे पूछा है मैच से पहले की नंबर ऑफ विकेट्स, राइट। और बॉलिंग एवरेज भी उसने मैच से पहले की दी हुई है, कितनी दी हुई है 12। तो अगर हम यूज करें बॉलिंग एवरेज इज नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स, अगर हम इसको यूज करें तो मैंने मान लिया लेट बिफोर द फाइनल मैच उसकी नंबर ऑफ विकेट्स थी x, जो उसने पूछा था उसी को x मान लिया। मैंने मैच से पहले की बात करी कि मैच से पहले की विकेट्स पूछी, x मान ली। मैंने मैच से पहले की विकेट्स x क्यों मानी, क्योंकि एवरेज भी मैच से पहले की दी हुई है, कितनी दी हुई है 12। तो मैच से पहले के रन्स आ जाएंगे। तो अगर मैच से पहले की विकेट्स को मैं x मान लूं, अब आपके दिमाग में आएगा सर हमें कैसे पता लगेगा। तो बच्चों जो चीज पूछी है उसको x माना था, उसने पूछा था उसकी नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर द मैच, तो बिफोर द मैच आई सपोज नंबर ऑफ विकेट्स आर x एंड इफ बिफोर द मैच बॉलिंग एवरेज वाज 12, तो नंबर ऑफ रन्स कितने आ जाएंगे 12 × x। यहां तक क्लियर है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक बॉलर ने 12 रन उसकी बॉलिंग एवरेज थी, उसने एक मैच खेला 26 रन देकर 5 विकेटें ली, जिस वजह से उसकी एवरेज 2 इंप्रूव हुई। ये क्वेश्चन है, राइट। तो मैच को खेलने से पहले की विकेट्स बताओ, मैंने मान ली x। मैच को खेलने से पहले एवरेज भी पता थी, तो मैच को खेलने से पहले के रन्स आ जाएंगे। अब दोबारा यूज करेंगे बच्चों, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक चीज को उठा के दूसरे में यूज करना क्वांट का पार्ट होता है। नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है। इसको दोबारा यूज करेंगे। अब ध्यान देना, दिमाग लगाना है। अब मैंने मान लिया फाइनल मैच हो चुका है, अब मैं बात करूंगा फाइनल मैच के बाद की। तो मैच को खेलने से पहले उसके विकेट्स को मैंने माना x, राइट। मैंने सपोज किया मैच को खेलने से पहले की विकेट्स क्या थी x। उसने कितनी विकेट्स और ली, उसने कितनी विकेट्स और ली 5। तो अब जो विकेट्स होंगी 5 बढ़ जाएंगी। अब मैं बात कर रहा हूं मैच के बाद की, तो अगर विकेट्स x थी तो अब 5 बढ़ जाएंगी, राइट। मैच को खेलने से पहले उसको रन्स कितने बढ़े थे 12x, फाइनल मैच में कितने बढ़े 26, तो अब रन्स कितने हो जाएंगे 12x + 26। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अभी तक जितना भी पढ़ा है ना उनसे किसी से रिलेटेड नहीं है, ये टाइप बिल्कुल अलग है, बट इसमें कुछ सीखने को है जो आपको आगे भी काम आएगा। एक को उठा के दूसरे में यूज करना। मैच को खेलने से पहले की विकेट्स पूछी थी, मैंने मान ली x। मैच को खेलने से पहले की एवरेज गिवन थी 12, तो मैच को खेलने से पहले के रन्स आ गए। ये मैंने बात करी मैच से पहले की। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ उसने एक मैच और खेला, 5 रन दिए 26 विकेट ली, 5 विकेट ली 26 रन दिए, 5 विकेट 5 बढ़ा दी, रन 26 बढ़ा दी। तो इससे क्या हुआ, इससे एवरेज इंप्रूव हुआ 2। अरे एवरेज तो गिवन है, कितना पुराना एवरेज गिवन है 12, तो अगर इंप्रूव 2 हुआ तो कई बच्चे यहां पे 14 लिख लेंगे, 10 होगा। मैंने अभी आपको बताया इंप्रूवमेंट का मतलब जो है बॉलर उतना ही अच्छा बॉलर होता है जितनी उसकी बॉलिंग एवरेज कम होती है। तो बॉलर में इंप्रूवमेंट कैसे होगी, बढ़ने के होगी, बढ़ाकर होगी कि घटाकर होगी, डेफिनेटली घटाकर होगी ना। तो 12 से 14 नहीं होगा, 10 होगा। ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया था इस क्वेश्चन में, इंप्रूव वर्ड यूज किया था। आपके मन में कई कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, क्लियर कर देता हूं। इंक्रीज का मतलब इंक्रीज ही होता है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, डिक्रीज का मतलब डिक्रीज ही होता है, उसका मतलब होता है घटना। इंप्रूव का मतलब कभी भी बढ़ना या घटना नहीं होता, इंप्रूव का मतलब इंप्रूव होता है। जैसे एक नेता कहे यार मुझे सिलेक्ट करवाओ, मैं दाल चावल के प्राइसेस इंप्रूव करवाऊंगा, तो बढ़ा देगा, घटा देगा। मैं पेट्रोल के प्राइसेस इंप्रूव करवा दूंगा, घटा देगा। समझ रहे हो बात को। मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो बॉलर की सिचुएशन है, तो बॉलर की इंप्रूवमेंट कैसे होगी, जब उसकी एवरेज कम होगी, क्योंकि एक बॉलर उतना ही अच्छा बॉलर होता है जितनी उसकी बॉलिंग एवरेज कम होती है। तो बॉलर में इंप्रूवमेंट होगी जब एवरेज कम होगी, बैट्समैन में इंप्रूवमेंट होगी जब एवरेज बढ़ेगी, राइट। तो एवरेज 2 इंप्रूव हो गई तो 12 से 10 पे आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इसको इससे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x आ जाएगा, तो ये 2x 34 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 17। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बिफोर द फाइनल मैच कितने विकेट्स थे उसकी 17। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा, क्योंकि बॉलिंग एवरेज हमने कभी सुना ही नहीं होता। तो बॉलिंग एवरेज होती है नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। उसने कहा एक बॉलर है जिसकी बॉलिंग एवरेज है 12, मैंने विकेट्स मान लिए x, तो रन्स कितने आ गए मेरे पास 12x, ठीक है। उसने 26 रन दिए तो मैंने दोबारा यूज किया बॉलिंग एवरेज इज नंबर ऑफ रन्स, ये मैंने मैच से पहले की बात करी। अब फाइनल मैच हो गया, फाइनल मैच हो गया तो विकेट्स उसने 5 और ले लिए, तो विकेट्स 5 बढ़ गई, रन्स उसको 26 और बढ़ गए, रन्स 26 बढ़ गए, एवरेज 2 इंप्रूव हो गए। ये ट्रिक था, ये बेसिकली ट्रिक्स था कॉमन सेंस जानने के लिए कि बच्चा सोचता भी है कि नहीं सोचता, किसी रट्टा ही मार लेता है, राइट। तो बॉलर उतना ही अच्छा बॉलर होता है जितनी उसकी बॉलिंग एवरेज कम होती है, तो 12 से 10 हो जाएगी। अब इंप्रूवमेंट लिखा है तो 10 हो जाएगी, तो 10x। मैंने छोटी सी शायद गलती करी थी पीछे, तो मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। बाय चांस आज आपको मौका नहीं मिलेगा कमेंट में ये लिखने का कि सर आपकी कैलकुलेशन गलत हुई, क्योंकि मैंने रिपीट किया तो गलती मिल गई, तो x 12 आ जाएगा, ठीक है। तो बिफोर द मैच नंबर ऑफ विकेट्स पूछेगा तो आंसर होगा 12। अगर आफ्टर द मैच पूछ रहे तो 5 बढ़ा देना, क्योंकि उसने 5 और ली थी। लेकिन उसने पूछा द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हर बिफोर हर लास्ट मैच वाज, जिसको मैंने x माना था, राइट। रन्स एवरेज 12 थी तो रन्स 12x थे, विकेट्स 5 और ली, रन्स 26 और पड़े, एवरेज 2 इंप्रूव हुई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। रिव्यूज जरूर शेयर किया करो गलतियां निकालने के बजाय, ठीक है। वैसे गलतियां भी निकाला करो बट रिव्यूज जरूर शेयर किया करो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो एक डाउट क्लास है तो उसमें कहीं ना कहीं अगर टाइम बचेगा तो वो भी रिपीट कर दिया करूँगा क्लास का क्वेश्चन एक और तरीके से भी, ठीक है। सेम क्वेश्चन दोबारा दे रहा हूँ, आंसर निकाल दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, थोड़ी बड़ी हो गई है क्लास तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ, अब टाइप को कंटिन्यू करेंगे। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, सभी का आंसर चाहिए, सभी का आंसर चाहिए, आराम से, टेक योर टाइम। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टेक योर टाइम। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, होने देना। मोस्टली एप्टीट्यूड बुक्स में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो ये वाली हैं जो मैंने यूज किया। यहाँ पे बॉलर का नाम चेंज किया हुआ बस मैंने, बाकी सारी वैल्यू सेम है। मैच को खेलने से पहले की विकेट्स पूछी हैं मैंने, मान लिया x, एवरेज दी हुई है तो रन्स आ जाएंगे मैच को खेलने से पहले के। 5 विकेट्स और ली, 5 बढ़ा देना, तब तक सॉल्व करते रहो। रन्स 26 ही और पड़े तो बढ़ा दिए, एवरेज 0.4 डिक्रीज हो गई। डिक्रीज का मतलब डिक्रीज ही होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इंक्रीज का मतलब इंक्रीज ही होता है, ठीक है, उनमें कंफ्यूज कभी नहीं होना। डिक्रीज मतलब घटना, इंक्रीज मतलब बढ़ना। इंप्रूव लिखा हो तो सोचना, बॉलर की बात हो रही है तो घटाना है, बैट्समैन की बात हो रही है तो बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ तो डिक्रीज लिखा है 0.4 तो 12 हो जाएगी। 12 कैसे हुई, पहले 12.4 थी, 0.4 कम कर दी तो ये 0.4x आपके आ जाएगा 34 के बराबर, नहीं 24 के बराबर, एक सेकेंड, 26 है 34 के बराबर, तो x आ जाएगा आपका 34/0.4, 85 आंसर आ गया जी। ये आंसर मुझे याद था। तो बिफोर द मैच पूछे तो 85, आफ्टर द मैच पूछे तो 5 और ली थी, 90 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी।
नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।